नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे गणित विषय में प्रश्नावली 1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1 में हम 1 से 4 तक सवाल कर चुके हैं। अब हम आगे हमारे इस वीडियो में 5वां सवाल से लेकर के 7 सवाल का करेंगे। 5वें सवाल में हम देखेंगे, 5वें सवाल में लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये 3 चिन्ह दिए हुए हैं, में से जो भी उपयुक्त चिन्ह हो लगाएं। ये जो चिन्ह दिए होते हैं, ये चिन्ह होते हैं तुलना वाले। तुलना कैसे? जब दो संख्याएं लिखी होती है तो उनके बीच में हमें तुलना करनी होती है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या कौन दोनों संख्या ही बराबर है। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर पहले सवाल में लिखा हुआ है 2979 और दूसरी तरफ संख्या लिखी हुई है 2932। हमने यहाँ पर देखा कि 2900 यहाँ भी लिखा हुआ है, 2900 यहाँ भी लिखा हुआ है। पीछे की तीसरी संख्या सैकड़े वाली संख्या, दाएं वाली संख्या देख रहे हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये संख्या हमारे छोटी है और ये संख्या बड़ी है। इसका मतलब जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ इस निशान का चिन्ह वो भी खुला हुआ उसी तरफ होगा जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। तीसरे सवाल में यहाँ संख्या लिखी हुई है 8952 और यहाँ भी हम देखेंगे तो वही डिजिट लिखी हुई है 8952, यानी कि इसका अर्थ ये है कि ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। चौथा सवाल हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6850 और दूसरी डिजिट से हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 6852। इसका मतलब इसकी तुलना में यह संख्या बड़ी है। इसकी तुलना में यह संख्या बड़ी होने के कारण हमने इस चिन्ह को किस तरफ से लगाया? जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। मुंह खुला हुआ चिन्ह उस तरफ बताता है कि ये संख्या पीछे वाली संख्या की तुलना में उससे बड़ी है। ये हमने 3 सवाल देखे। सवाल नंबर 2, 5 और 6 आपको स्वयं को हल करना है। आगे हम देखते हैं 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर के सवाल में दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में लिखने का मतलब ये होता है, हम लोग कभी भी हमारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो छोटे से, यानी कि नीचे की सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पैर रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करते हुए हम क्रमानुसार ऊपर की छत पर पहुंच जाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं आरोह। आरोह का अर्थ होता है चढ़ना। चढ़ना कैसे? छोटे से बड़े की तरफ। अब हम यहाँ पर भी देखेंगे, हमारे यहाँ पहला सवाल है। पहले सवाल में कुछ संख्याएं दी हुई है। इन संख्याओं में हमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं तो बड़ी देखने के लिए संख्या या छोटी देखने के लिए, या तो हम इकाई के अंक से देख लें या फिर जहाँ तक संख्या का अंत हो रहा है वहां से शुरू कर लें। अब जैसे यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है तो सब 10,000 से ऊपर की संख्याएं लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 26,000, यहाँ लिखा हुआ है 37,000, यहाँ लिखा हुआ है 30,000, यहाँ लिखा हुआ है 25,000, यहाँ लिखा हुआ है 40,000। इसका मतलब ये सभी संख्याएं अलग अलग हैं। तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आई, जो आई 25,975। ये हमारे पहली संख्या आई, तो हमने यहाँ लिखी 25,975। अब हम दूसरी संख्या देखेंगे। 25 के बाद आने वाली संख्या जो होती है वो 26। तो यहाँ पर हम देखा, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर आ गई 26, तो ये हमारी होगी दूसरी संख्या 26,886। तीसरी संख्या हम अगर अब देखें तो 26 के बाद आता है 27, जो कि नहीं है, 28 जो कि नहीं है, 29 जो कि नहीं है, उसके बाद आया 30, तो ये हमें मिल गई 30। ये हमारी तीसरी संख्या होगी। उसके बाद हम देखेंगे तीसरी संख्या जो हमारी वो है 30,840। अब हम चौथी संख्या देखेंगे। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36 और फिर 37, यानी कि चौथी संख्या हमारे आगे 37,725, जो कि हमने यहाँ पर भी लिख दी। अब हम पांचवी संख्या देखेंगे। 37 के बाद लास्ट में हमारे अंतिम संख्या ये बच रही है, तो ये हमारी होगी पांचवी
संख्या। तो ये हमने जो संख्याएं लिखी 25,975, उसके बाद 26,886, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो लिखी वो है 30,840, चौथे नंबर पर हमने लिखी 37,725 और पांचवें नंबर पर हमने लिखी 40,021। तो ये हमारी जो क्रम हुआ ये हुआ छोटे से बड़े के क्रम में। इसी का हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। तीसरे सवाल में यहाँ लिखा हुआ है 74,443। दूसरी संख्या है 74,434। तीसरी संख्या है 74,344। चौथी संख्या है 77,444 और पांचवी संख्या है 77,555। अब जैसा हम देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या देख लें या फिर सबसे छोटी संख्या देख लें, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें हमेशा सबसे पहले आगे की संख्याओं को ही देखना चाहिए। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 74, यहाँ भी लिखा हुआ है 74। तो 74, 74, 74 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि 10,000 वाली जो संख्या हमारी थी, जैसे हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो ये 10,000 वाली संख्या हमारी थी। तो ये संख्याएं सब बराबर है। बराबर होने के कारण अब हम यहाँ देखेंगे सैकड़े की संख्या। सैकड़े की संख्या में हमने देखा यहाँ आ रहा है 400, ये 400, लेकिन यहाँ आ रहा है 300, तो ये 300 आ रहा है, तो ये हमारी सबसे पहली संख्या हमें मिल गई। दूसरी देखेंगे अब हम, तो यहाँ लिखा हुआ है 443 और 434। 400 बराबर है, लेकिन दाएं वाले अंक देखते हैं दोनों को, तो ये तो है 43 और ये है 34। इसका मतलब हमें ये मिल गई हमारी दूसरी, और ये होगी हमारी तीसरी। अब हम चौथी देखेंगे, इधर लिखा हुआ है 77,444 और 77,555। तो ये हमारी हो गई चौथी और ये हमारी हो गई पांचवी। यह हमने छोटे से बड़े क्रम में हमने संख्या ढूंढ ली, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है। छोटे से बड़े क्रम में सबसे पहले हमने लिखी 7,344, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लिखी 74,344। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने लिखी 74,434। तीसरे नंबर पर हमने लिखी 74,443। चौथे नंबर पर हमने लिखी 77,444 और पांचवें नंबर पर हमने लिखी 77,555। यह हमारी छोटे से बड़े क्रम में संख्याएं हो गई। अब हम आगे इसमें सवाल नंबर 2 आज में करने का प्रयास करेंगे। अब हम अगला सवाल देख रहे हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दी गई है कि नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। छोटे के क्रम में लिखिए, अर्थात अब लोग हम जो संख्याएं लिखेंगे वो अवरोह उतरते क्रम में, जैसे हम छत से वापस नीचे की तरफ सीढ़ियों से नीचे आते हैं उस तरीके से। यहाँ पर हम सबसे पहले जो देख रहे हैं, यहाँ लिखी हुई है 41,000, उसके बाद लिखा हुआ है 51,000, उसके बाद लिखा हुआ है 34,000, उसके बाद लिखा हुआ है 42,000 और उसके बाद लिखा हुआ है 50,000। अब हम अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या देखें तो हमारे पास आई 51,425। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो 51,425 हमने यहाँ पर संख्या लिख दी। इसके बाद हम दूसरी संख्या देखें तो 51 के बाद आने वाली संख्या उल्टी गिनती के क्रम में देखें तो 50। ये हमारी दूसरी संख्या। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर 50 से उल्टे क्रम में हम आएंगे, तो यहाँ पर आ गई हमारे 42। तो ये हमारी तीसरी संख्या। उसके बाद हम देखेंगे तो 42 के बाद आ गया हमारे 41। तो ये हमारी चौथी संख्या। और उसके बाद हम देखेंगे तो उतरते क्रम में हमारी आएगी ये पांचवी संख्या। यहाँ पर हमने इनको क्रम से लिखना शुरू करा तो हम बड़े से छोटे के क्रम में चल रहे हैं, यानी कि उतरते क्रम में। तो 51,425 पहली संख्या, दूसरी संख्या है 50,925, तीसरी संख्या है 42,325, चौथी संख्या है 41,525 और पांचवी संख्या है हमारे 34,125।
अर्थात हमने इन संख्याओं को जो लिखा, ये लिखा हमने बड़े से छोटे के क्रम में, यानी कि उतरते हुए क्रम में। आरोह का मतलब चढ़ना होता है, अर्थात चढ़ते हुए क्रम में, यानी कि हम छोटे से बड़े क्रम की ओर चलते हैं। और अवरोह का मतलब होता है उतरना, अर्थात हम लोग बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर चलते हैं। ये हमारा आज के सवाल रहे। दूसरा व तीसरा सवाल आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।